प्राइम मिनिस्टर के साथ सीजेआई के निजी मुलाकातों पे चीफ जस्टिस ने जो लॉजिक दिया है, जायज ठहराने की जो कोशिश की है, बहुत बचकाना है। उन्होंने कहा कि चूंकि सरकार बजट देती है जुडिशरी को, इसलिए उनका मिलना उनसे जरूरी होता है। ये एक गलत लॉजिक है, बहुत कमज़ोर दलील है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया लिखित होती है, चिट्ठियों के आधार पर बजट बताया जाता है कोर्ट के तरफ से और सरकार दे देती है। उसमें मिलना कभी भी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहा है। इससे पहले जितने भी सीजेआई रहे हैं, उन्होंने तो कभी भी इस तरह की मुलाकातों का जिक्र नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो उनकी क्रेडिबिलिटी पे जो सवाल उठा है, उसको डिफेंड करने की बहुत कमज़ोर कोशिश है। और मुझे लगता है कि न्यायपालिका को जितना नुकसान उसकी छवि को, उसकी क्रेडिबिलिटी को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पहुंचाया है, उतना और किसी ने पहले नहीं किया था। तो ये तो एक इम्पीचमेंट का भी मामला बनता है उनके खिलाफ। दूसरी बात, पिछले दिनों उन्होंने बाबरी मस्जिद से जुड़े फैसले में कहा कि उन्होंने तर्कों के बजाय आस्था पर निर्भर होकर के फैसला दिया। अब इससे अगर हम डिकोड करें तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के फैसलों से, टिप्पणियों से जुडिशरी की जो विश्वसनीयता है वो संदिग्ध होती है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, अगर हम बाबरी मस्जिद के केस के हिस्ट्री को देखें, तो जितने लोगों ने भी आरएसएस के एजेंडे में उसकी मदद की, वो तमाम अधिकारी कभी न कभी सांसद बनाए गए या बड़े ओहदों पे भेजे गए। जैसे बाबरी मस्जिद के अंदर 22 दिसंबर को जब मूर्ति रखी गई, तो रखने में जो सिटी मजिस्ट्रेट थे गुरुदत्त सिंह, उनको इस्तीफा नौकरी से वो दिए और फिर उनको जनसंघ का जिला अध्यक्ष बना दिया गया फैजाबाद का। उस समय जो एक बड़े और अधिकारी थे के नैयर, जो जिला मजिस्ट्रेट थे, वो तो रिटायरमेंट के बाद जनसंघ से दो बार सांसद रहे। उसी तरह हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ तो उसमें अराजक तत्वों का सहयोग करने वाले जो तत्कालीन एसपी थे फैजाबाद के, डीबी राय, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने सुल्तानपुर लोकसभा से टिकट दिया, वो 2 बार सांसद रहे। तो अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को आप देखेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ को भी राजनीति में लॉन्च करने की कोशिश हो रही है और वो राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का फैसला उन्होंने दिलाया। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में उनको लॉन्च किया जाए, सीएम का फेस भी बनाया जा सकता है, ऐसा लग रहा है। तो ये इससे ओवरऑल जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है न्यायपालिका की, वो बहुत कमज़ोर हुई है और वो इरेपरेबल है। इसको बनाने में बहुत समय लगेगा और इसलिए मेरा मानना है कि उनके खिलाफ तो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया भी शुरू की जानी चाहिए।